जेते परमेष्टिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु ते मङ्गलं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणि मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जय धर्मो सुमङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जयं जयतु शासनं जयं जयतु शासनं जयं दोनों हाथ ऊपर करके इसी को हम एक कार्यक्रम के रूप में परिवर्तित करेंगे। बोलो पंच परमेश्वर भगवान की गौरी शंकर भगवान की अनंतानंद सिद्ध परमेश्वर भगवान की। सभी समाज के लोग अभी थोड़ी देर के लिए और सिर्फ यथास्थान पर बैठेंगे। तीर्थंकर जैसा भी वक्ता हो, गणधर जैसे भी उनके भिक्षुगण हो, कितना भी कहा जाए कुछ न कुछ रह जाता है। मैं एक बात दिलाना चाहता हूँ आपको। समय को मैं अंगद की कुछ नहीं बनाऊंगा कि पेट में चूहे गड़बड़ कर रहे। जो कहा गया है हम भारतीय हैं और हमारी राष्ट्रभाषा देवनागरी लिपि की हिंदी है, जिसकी सुरक्षा मराठी कर रही है। मेरे जीवन की प्रथम पुस्तक संत ज्ञानेश्वर की ज्ञानेश्वरी थी। आज तारण स्वामी का मंगल पाव मेरे जीवन का अंतिम स्रोत है, जो तन मन धन से पढ़ा गया लिखा गया। जिस काम में जिस समय में गुरु महाराज थे, उस समय हमारे भारत में हमारी भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए सभी धर्म संप्रदायों में अनेक अनेक चेतनाएं जागी हैं। इसमें तारण स्वामी का भी नाम है, परंतु पता नहीं उनका समय कैसे संकीर्ण रह गया। जैसे श्वेतांबरों में ऋषि संप्रदाय के हम थानकवासी बहुत प्रचार प्रसार हुआ, नानक का, दादू का, गुरु का, तारण स्वामी का, सबके सामने। उनके अनंतर बहुत समय बाद ब्रह्मचार्य शीतल प्रसाद जी का ये परिश्रम है, जो तारण स्वामी के प्रथम टीकाकार है। 9 ग्रंथों में उन्होंने लिखा, बाद में पहले से इसका एटक आया उनकी सुरक्षा सागर के द्वारा, समैया परिवार के द्वारा। ये जो पुस्तक है अभी, इसके पहले भी पंडित चंपालाल जी सोहागपुर वाले, पंडित जय कुमार जी सिंगोड़ी वाले, इन्होंने भी अपना कर्म किया। मैंने उससे कुछ व्यक्तिगत बातें भी की थी, लेकिन क्या कहूँ, मुझे जवाब नहीं मिला। चर्चा हुई विषय में। अब ये है एक पुस्तक
चंपालाल जी ने इसका नाम ग्रंथत्रय रखा और जयचंद जी ने रतन शब्द जोड़ दिया था। टीकाकार के लिए सभी भाषाओं की आवश्यकता होती है। एक व्यक्ति का मैं नाम नहीं बता रहा हूँ, उसने मुझे कहा था तुम्हारे कारण स्वामी तोतले हैं। नाम जारी करने से क्या है, उसकी सेना बहुत से लोगों ने ये दोष लगाया हुआ है कि इसमें पुनरुक्ति दोष बहुत है। राजी कक्का जी लेकिन सोनगढ़ भी गए थे, वहाँ भी निराकरण हुआ था, लेकिन मैं वहाँ का नहीं हूँ। संदेह ज्ञान का पहला कदम होता है दर्शन शास्त्र के हिसाब से। तो बात चली आगे। ये भी आरोप किया है लोगों ने कि इसमें पुनरुक्ति दोष बहुत ज्यादा है। अकेली मनीषा क्या करेगी? बात यह है, मैंने उनसे कहा कि ये भी तो हो सकता है कि इसमें सीता प्रसाद जी ने भी लिखा है, उनकी अन्वय टीका है। उस 9 ग्रंथों की टीका में वो प्रथम टीकाकार अन्वय शैली से जो भी उन्होंने लिखा है, उसमें एक शब्द भी किसी आगम के विपरीत और गुरु महाराज के प्रति हम सब कारण स्वामी के मानने वालों को पहला अवतार तो ब्रह्मचारी सीता प्रसाद जी का अति सर्वत्र वर्जित। चलिए बाबा, 3 ग्रंथ रह गए थे, इसके पहले 2 विद्वानों के नाम मैंने बताई थी। ये श्री जिन कारण करण कहिए, खाती का विशेष सिद्ध स्वभाव शून्य स्वभाव की विषय वस्तु क्या है, और मुझे क्या कहना था। वो जय बाबू ने मेरा मंगल में आशीर्वाद पढ़ते तो बता ही दिया, दोबारा दोहराने में क्या है। पुनरुक्ति दोष है, दोस्तों ने कहा, हमारे वालों ने भी पिछले मालूम। मैंने विद्वानों से कहा है कि ये आप कह रहे हैं पेट खाली है कि भरा है, उसमें भूकंप क्यों न करूँ। ये भी तो हो सकता है कि तारण स्वामी ने कम शब्दों में बहुत लिखा है। ऐसे भी लोग हैं जो बहुत शब्दों में कम लिखते हैं। मेरा वीर सिंह का लल्ला बहुत कम शब्दों में, उसको फेंक दो ना उधर। तो विद्यार्थी हो इसलिए कह रहा हूँ। इसमें पुनरुक्ति दोष सेवन की ये भी तो हो सकता है। जो तारण स्वामी के मानने वाले हैं उसमें अनेकों जैन संप्रदायों में मुझे मिला। मैंने कहा ये भी तो हो सकता है, ये है, हो नहीं सकता कि तारण स्वामी ने कम शब्दों में बहुत लिखा है। बहुत से ऐसे होते हैं कि वो बहुत शब्दों में कम लिखते हैं, ऐसे भी तो लिपिकार होते हैं। इन्होंने तुमको जो बार बार शब्द दिख रहे हैं, ये पुस्तक मेरे पास कैसे आई, और हमारा ऋषि संप्रदाय थानकवासी लोग थानक में जाके उतर रहे। मेरी बहन थी मिर्जापुर की गिरदारी लाल समैया की लड़की, हमारा सारा परिवार अध्ययन से रहा, हम पढ़े हैं लिखे हैं। तो इन्होंने कम शब्दों में बहुत दिखाई थी, तुमको बार बार लिखते हैं, लेकिन शब्द एक रहेगा, उसके अनेक अर्थ होंगे। तुम अपनी देवनागरी हिंदी की भाषा या मराठी की भाषा पढ़ो लिखो समझो। मेरे यहाँ बहुत से विद्यार्थी भी बैठे हुए हैं, उनसे भी पूछा है तुमको आना चाहिए, ये पढ़ते आना चाहिए, ये समझते आना चाहिए। अब मेरे ममल भाऊ के शिक्षण कक्षाओं के काम गांव में कुछ, ये भी तो बात है कि ये शब्द एक जगह है। विनोबा भावे ने कहा था, दर्शन शास्त्र वाले कहते हैं कि जैन दर्शन का 3 का अंक, 6 का अंक और 9 का अंक
ये दार्शनिक अंक है, सब कमल पाउड में वो देखने को मिलता है, बार बार है, वो दोहराया नहीं गया। और जो व्याकरण की दृष्टि से कहते हैं मैं उससे मना भी नहीं करता हूँ। शीतल प्रसाद की टीका भी लिखी है, मेरी खंडान्वय शैली की फुटनोट तैयार है। आज शीतल प्रसाद जी मेरे सामने और इस भारत माता के सामने होते तो वो और भी खुश होते। मणिकर्णा नाम है, मैं उसको मणिकर्णी का कहता हूँ। महाराष्ट्र नाम बदलने से क्या होता है? परिश्रम चाहिए। क्योंकि मैं सन 65 में मेरा इधर आना क्या हुआ, मेरा संघर्ष क्या हुआ और अभी तक ये क्या होता है, इसमें तारण समाज के अंदर में पढ़ी लिखी है, ये डॉक्टर भी है, अध्यापिका भी है, ये पढ़ी लिखी ये प्रथम महिला मुझे मिली है तारण स्वामी के लोगों में, पढ़ी लिखी पहली औरत। और किसी ने हमें कुछ भी कहा मुझे कहना नहीं चाहिए, उसका ये नाम है। देखो ये क्या है, टीका है, कलश है, उनका अर्थ रहता है। 3 ग्रंथ के लिए रत्नत्रय गया, वो तो उपमा हुई है। इस टीकाकार ने ये मणिकर्णा ने की, इसका जो प्रयत्न है, इसका टीका का ये नाम भी देखो कितना दार्शनिक है कि अक्षर भुवन नाम दीपी हो। चंपालाल जी ने 3 में निंदा नहीं कर रहा हूँ। अरे जयगांव उनसे मेरी बात भी हुई थी, इमन के साहब ऐसा ऐसा है, तो मुझे कहा गया भाई महाराष्ट्र का तो इधर कैसे आया, इनके कर्म के उदय को कहो, धर्म क्षेत्र का को कहो। उन्होंने इसलिए कहा इसका ये देखो, इसमें इन्होंने ये कितनी कलाकारी से ये इसकी जो टीका हुई, उस टीका का भी नाम अलग होता है कि अर्थ, ये प्राकृत के शब्द है जो अर्थ ममल पाउल के अंदर में जो शब्द है मैं पढ़ता हूँ लिखता हूँ। और इसका ये हो कि पहला परिश्रम मेरा किया था पर मेरे साथ षड्यंत्र से विश्वासघात हुआ है, उनका मंगलमय काम करेगा। 3 अर्थ, द्रव्य अर्थ से, गुण अर्थ से, पर्याय अर्थ से, भुवन मैंने विस्तार किया, काय का ज्ञान दिखा मिली ये ज्ञान का है, उपनिषद की सूत्र है। असत से सत की ओर, अंधकार से रोशनी की ओर, मृत्यु से अमृत क्या भरा, ये इसमें उन्होंने जो परिश्रम किया है वो तोपले नहीं थे। इसमें अनेकों शब्द हमारे लोक भाषावादी मराठी के शब्द मिलते हैं, वो नहीं है, ऐसा है क्या कहा मुझे जो सुधारने के लिए जो कहा था वो ये विशेष नाम है। इसकी बात में इसमें खास विशेषता तो ये है कि इनको जो फोटो कापियाँ मिली उनके जो शब्द थे वो शब्द पहले वैसे ही वैसे रखे मनीषा जी, फिर उसका अपने हिंदी शब्दों में किया, शब्दकोश से तो उसका अर्थ लिखा है और फिर उसको विस्तार में किया। पता नहीं एक दिन ये भारत माता हमारे तरफ कैसे आई तो नीचे से आवाज आई, ऊपर महिलाएं नहीं जाती, कहते मेरे पति को लेकर आए। उनका वो परिश्रम है, वैसा परिश्रम सब में हो। वो हम पढ़े लिखे, ये तुम्हें पढ़ते आना चाहिए, ममल पाउड के फूलना उसका विस्तार करते आना चाहिए। तो फिर उन्होंने लाया और कहा गुरुजी मैंने कहो क्या बात है, उनका वास्तविक मेरे पास इसको जरा देख लेना, क्योंकि ठीक देखा गया, पढ़ा लिखा। ऐसी पढ़ी लिखी महिलाएं, पढ़े लिखे ये बच्चे, इसमें ये वो ये अर्थ है उनका, इसने पढ़ना है। किसी ने बहुत बार कुछ भी कहा है, मैंने उनसे कहा था हमें खुशी होगी, हमारा मार्ग विरोधी का विरोध नहीं, ये निरोधगामी मार्ग है। विरोधी का भी विरोध नहीं होता। कारण स्वामी के जमाने में क्या हुआ, हमारे जमाने में क्या हुआ है। अरे जो विरोध भी करता है, किसी ने कहा बोले भगत जी आप पागल तो नहीं हो गए, लेकिन जिसका पाप कर गया उसको भी तो पागल कहते हैं।
गुरु महाराज के जो शब्द है वो बार बार है, वो लगते तुमको कि बार बार है, और हर शब्द में उसी शब्द का दूसरा अर्थ है। मेरे फुटनोट में, मेरे खंडान में, सीतामढ़ में जाते उसको ये कहते, वो चीज़ तो उस प्रकार से है, तो उसको उस दृष्टि से देखा जाए, मनन अनुभवन में से निकाला जाए। टीका में इस टीका की विशेषता तो ये है कि श्राविका ने इतना दार्शनिक अपने टीका का नाम दिया है कि अर्थ भुवन ज्ञान दीपियो, ज्ञान शब्द है इसमें चलता है। गुरु महाराज कहनी वो हमारी लोक भाषा मराठी का ज्ञान शब्द है। तुम हिंदी वाले को देवनागरी लिपि के उच्चारण नहीं आते, वो मेरे मराठी में, मेरे जीवन की पहली पुस्तक संत ज्ञानेश्वर की प्राकृत भाषा की ज्ञानेश्वरी है, ये अंतिम है। इसको ये अध्ययन के लिए है, पूजन के लिए, अनुभवन के लिए है, और ये दिवाली भी है, और ये घोषणा भी हुई। यहाँ क्या लिखा है, मंगल मेला काय का दीपी दीपियो, यहाँ वो सरल है, उसमें वो लिखा है मधु मिलन, खुलना नंबर 155 वो लाइन है। मितु, मितु माने मित्र, वो प्राकृत का अपभ्रंश है, मराठी में भी है वो। मितु मित्र, मित्र माने क्या, तीनों को मिलाने वाला मित्र, मिलाने वाला। उसकी अर्थ वो है, तो उसमें द्रव्य अर्थ, गुण अर्थ, पर्याय अर्थ है, शब्द शब्दों के अर्थ है, भावार्थ है, ये है। किसी को भी, मैंने तो बहुत से लिखा, किसी को अगर कुछ कहना हो कभी महाराष्ट्र का धनजी जिला, ये अध्ययन की चीज है, ये परिश्रम की चीज है, ये अपना नहीं, कौन सा नहीं, अपना अध्ययन है। ती अर्थ हुआ, ये 3 ग्रंथ है, ये रहे थे, ये सामने आए हैं, इसको अच्छा पढ़ लिख करके क्षौक्षम बढ़ाने के लिए नहीं, अपना समाधान पाने के लिए उसका नाम स्वाध्याय है। क्षौक्षम से बढ़ाने में मुझे किसी ने भी कहा, उनका बहुत बड़ा भारी क्षमसन है। क्या कह रहे तुम्हारे तारण स्वामी, क्योंकि मेरे तारण स्वामी कह रहे वो व्यक्ति का नाम नहीं है, तारण तारण को स्वभाव दिखाया उसने। सब शब्दों के मेरे 99 के अंदर में है। इस लड़की ने भी बहुत परिश्रम किया, तुम कभी उसको कुछ कह देते, कभी कुछ कहते थे, अधिकार है कहते, वो शब्द का उसमें नहीं, भगवान क्या कह रहे हैं वो गुरु महाराज, ये हमारे अनुभव में आना चाहिए। उस शताब्दी में जितने भी लोग हुए संत, सबका विशेष प्रकार से प्रचार प्रसार हुआ, सिर्फ गुरु महाराज का नहीं हो पाया। लेकिन शास्त्रों को कब तक छिपा के रखोगे, शीतल प्रसाद जी ने तो उसको जगजाई कर दिया। सागर समाज का इसमें समाधान ये हमारे जीवन में है, कि परिश्रम के लिए है, पूवन दीपन ये इसका है। मैंने इसको देखा है, ये कहा, बोले गुरुजी इसमें देख लेना। मैंने की और क्या आज्ञा है आपकी, तो कहीं कुछ गलतियाँ हो, उनकी गलती देखने वाले को तो शिक्षक और गुरुजी कहते हैं, वो अपनी गलती सुधारने के लिए कहते हैं। सावधान, संपन्नता की संकीर्णता और सांप्रदायिक से मुक्त हुए बिना कोई भी दर्शन शास्त्र का प्राचार्य दर्शन का अध्ययन नहीं कर सकता। खुली आज़ादी, मेहनत है, ये सब सबल हो। ऐसी अनेकों महिलाएं, जैसे हमारे थानकवासी संतान के, मेरे घर परिवार की बहुत सी मेरी बहनें पढ़ते हैं, लिखते हैं, ये आनंद करते हैं। तो ये इस प्रकार का ये है, ये संपादक उन्होंने किया है, साथी है उनके श्रीमती पति का भी नाम है, उसके साथ मनीषा देवी। तो ये मुझे इतने में ही कहना है कि ये जो चीज़ सामने आई है, अर्थ शब्द है, उवर्त शब्द है, समस्त शब्द है, ये मार्गदर्शन वाले शब्द है। तो हमने का मिलन का तो ये है, उसमें माला तुलना की, वो 2 रंग की, उसमें दीपी दीपी हो और मिली मिली हो, लिखा है ना। और ये दीप है, और दिवाली का मौसम है, दीपी दीपियो, दीपी दीपियो, दीपियो दीपन सहारे, मन मेरे दीपनम में रहियो। बोलो पियो, दीपी दीपियो,
करेंगे शास्त्री। मिली मिलियो मिली मिलियो मिलियो दीपन स्वभाव रे मन में। तीर्थंकर हो गणधर हो कुछ भी नहीं, ये शुद्ध ज्ञान ये पूंजी है हमारी। शुद्ध ज्ञान की सही चिंता के बिना केवल ज्ञान नहीं होता है। ये द्रविड़ श्रुत है, सब धर्मों के है, ये द्रविड़ श्रुत है, ये भाव श्रुत हो। भय किपिनी का शुद्ध ज्ञानम, वो भयों का विनाश करने वाला है। भव भय हरणम, भय नहीं होगा तो भव का विनाश होगा है। ओवन माने प्रकृत है, हमें अंगाई गीत है, अंग अंग से निकला है। वो अपने बच्चे को कहती है, ये ज्ञान शब्द वहाँ भी है, दीपी शब्द वहाँ भी है। एक राहु ने जगती पंथी ज्ञान तक, ये ज्ञान का एक ये वाड़ा रे लड़ी वाड़ा रे हाथी राहु दे ज्ञान पंथी दीप दीप दिए दीप दीप दिए हाथी राहु दे ज्ञान ये बाहर की दिवाली है ज्ञान की, ये मिलन हमारा धर्म का है। आश्रम का निरोध करने वाला है, कोई विरोधी नहीं है, वो अपना प्रकट करने वाला है। लघु धीरज नहु दिठो, ऐसे शब्द है, वो अपने समझ में अपने ज्ञान में आ गए। विस्तार से मुझे जो कहना था वो तो जय जयंती ने जय बाबू ने मेरी टीका में तो सुना दिया है। ये अपने ऐसा परिश्रम सब श्रावक करे, सब श्राविकाएं करे, अपने लिए करे है, अपने आगे चले, अपनी चाल से चलना। आज देश में बड़ा आंदोलन है कोरोना, उसके जो सूत्र है वो हमारे दार्शनिक जैन दर्शन के दार्शनिक है। वो अपने में रहो, घर में रहो, सुरक्षित अप्पा अप्पा में रहो, तारण स्वामी शास्त्र। अपने में रहो, अपने लिए रहो, और कभी बाहर आना भी पड़े तो सुरक्षित अंतर रखना। ये तो हमको स्कूल में भी पढ़ाया है। स्वच्छता अभियान हमारे महाराष्ट्र के गाड़गे महाराज का है, शास्त्र है। अप्पा अप्पा में रहो, मैंने उसके लिए लिखा भी है। बोले धवल जी को क्या काम है, मन क्या लिखा, मैं तो ज्ञान, यहाँ ज्ञान नहीं है। मुनीषा जी ने सबसे दिया अंतर बदले, ये बदले, वो बदले। अब भाई वो शिक्षिका है, डॉक्टर भी है, अपने से पढ़ी लिखी भी है। अब तो मराठी 7 कक्षा वाले हैं तो सब जगह जाते हैं, अध्ययन करते। ये पुस्तक महत्वपूर्ण है समाज की समझ। पहले इसकी लिपि लेखिका ने उसको सुरक्षित रखा है। मैंने तुम्हारी आँख से नहीं, मैंने मेरी आँख से देखा है। उसके नीचे फिर हिंदी में है, फिर शब्दकोश के आधार में फिर उसका अन्वय है, और फिर वो लिखा हुआ है। ये है, कुछ नहीं। हाँ, किसी को कुछ होता हो तो उसको हम लोग, ये दीप है, दीप मेरा चल रहा है, तुम्हारा लिखा है शिकारी का दिवाली मिलन, उसमें वो बोर्ड पे लिखा है, वो ध्यान दीप है। ये बाहर की दिवाली है, दिया हाथ में अपना हो, और जहाँ तुम्हारा कदम हो, मेरी नानी मुझे कहती थी। सामायिक क्या है, प्रतिक्रमण क्या है, मोबाइल पावर में है। ये अपना दिया छोटा भी है, क्योंकि ये अंधकार इतना बड़ा है। नानी तो लगाई करते थे, आपको समझता है। बोले ये छोटा दिया है, अमावस का अंधेरा है, गरीबी है, ये तेरा दिया तेरे हाथ में रखने दे और कदम उठा। जहाँ तुम्हारा चरण है वहाँ रोशनी है। ये ममल पावड़ के फुलनामों में है, अंधकार में नहीं। मेरा दिया, मेरा ज्ञान का दिया, ये ज्ञान दीपियो हमारे साथ में है। और तारण तारण व्यक्ति का नाम नहीं है, वो वस्तु का स्वभाव है। वो स्वभाव के लिए कहते हैं तरने वाला भी तू है और तारने वाला भी तू है। जैन धर्म, बौद्ध धर्म और चारवा, ये व्यक्तिवादी और ईश्वरवादी धर्म नहीं, पर
ये कलंक तो हमारे सर पे भी लगा है। और यहाँ से सारे खुलनाओं के अंदर में ये जो बातें लिखी है, कहते हैं तो कहने तो विरोधी भी कुछ कहता है, वो मेरा ही तो प्रचार करता है। प्रशंसा वाला भी तो धवल जी तो कहेंगे, विरोधी भी कहेगा तो धवल के भी नाम उसका काम नहीं कर सकता। ये दोनों भी हमारे प्रचारक है और कोई खर्च नहीं लगता अपने को। ये मंगलमय जीवन के अंदर में रहे तो कल समय बहुत होगा। ये महत्वपूर्ण परिश्रम है इस शायरी का, बहुत अच्छा है, पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए, अपने जीवन में रहना चाहिए। तो क्या है फिर उसमें, चली चलहूँ न हूँ तुम ज्ञान सा। उसके नीचे लिखा है वो मितु मिलन, मितु माने मित्र, मिलन काय का, भुवन दीपी, ये दिवाली का मिलन है ना, ये ज्ञान दीपक है ना, ये मिलन है। उसमें उमर पाऊ ने फुलना में लिखा है दीपी दीपियो, दीपी दीपियो, मिली मिलियो, मिलियो मिलन स्वभाव मन में। बोलो 80 साल का बच्चा हूँ, थक गया यार, साथ याद करो। मिली मिलियो, मिली मिलियो, मिलियो स्वभाव पढ़ने वाले लिखने वाले चाहिए, शिक्षक की शिक्षा, अनुशासन की दीक्षा और भिक्षा की शुद्धता हो, ये सब उसकी जरूरत। शीर्षक में भी लिखा है श्री जित कारण कर्म कहीं उस भाषा का है। ये तीनों क्रम है, विषय है, क्या कहना था मेरे उसमें वो लिखा है। कई गुरु जी ये तो मैंने फिर पुस्तक है बोले, मैंने की हे मनीषा सर्व मंगलम, मेरी बहनें हैं, पढ़ती है, लिखती है, श्वेतांबर साज में संघर्ष तो श्वेतांबरों ने जितना प्रचार प्रसार हमारा ऋषि संप्रदाय के अंदर में हुआ है, रहा है, अभी चलता ही रहे अपना जीवन का। शीतल प्रसाद जी तो मिल गया, भली बात में नहीं मिला है, पर ये जिनको धन्यवाद तो उनको है। ये पोथी सुरक्षित रख गई है, भगवान जी के पास आई, घटनाएं लंबी चौड़ी है, इसमें कोई एक शब्द भी आगम से, निक्षेप दृष्टि से, अनेकांत और शाश्वत दृष्टि से मुझे करके दिखाना। क्यों मोबाइल क्या कह रहा है, वो जेब में है, मन में भी एक मोबाइल है, ये बंद कब करेगा। चलो संक्षेप में बहुत अच्छा हुआ, श्रोताओं ने भी कहा मुझे बस इतना ही कहलाता है, हंसता ये उत्कृष्ट ये मेरा जीवन का अनुभव है। सन 65 से मैं जब इधर आया तो ब्रह्मचारी गुलाबचंद जी थे, देवी जी थे, 2-3 मंदिर विधि वाले थे, जो भी थे पढ़े लिखे हैं, इस साधारण के मैंने उनको भी पढ़ाया है। लेकिन ये मनीषा कारण समाज की पहली ऐसी एक श्राविका है, पहली ऐसी एक लड़की है, पहली ऐसी एक पत्नी। तुम तो पत्नी भी कह रहे हो, अनेकांत समझा रहा हूँ मैं। नमक है, प्रमाण कहाँ है, नय कहाँ है, निक्षेप कहाँ है, ये इसमें मैंने वो लिखा है। और वो काम तो वो चल ही रहा, अपने जीवन के अंदर में ये रहे। तोतले नहीं है, कोई तोतला भी कहता है अपना बच्चा ना बोलता हो, और वो तोतला भी बोले तो माँ को बहुत आनंद, उसी के मारे वो नाचने लग जाते। ये सारे शब्द है मराठी के, क्या है इसमें कितने भाषा के शब्द है, ये पहली खोज मेरी है, लेकिन जिसका उसका अपना ये हृदय है, अपना ये पढ़ेंगे, ये लिखेंगे। ऐसी एक पहली श्राविका है कारण समाज में से, कि जितनी पढ़ी लिखी और आगे कदम बढ़ाने वाली है। मैं चने के पेड़ पे नहीं बिठा रहा हूँ, तुम्हारे खोटे काम तुमको हिंदी की पर्याय में वहाँ शेयर करने के लिए मिल जाएगी। अपन समझे, इसको अध्ययन करें। ये कहा इसमें कुछ भी हो, इसको प्रमाण दृष्टि से, नए दृष्टि से
निक्षेप दृष्टि से, शादवाद अनेकान दृष्टि से मुझे वो निकाल दे, हमको वो धन्यवाद है। विरोधी भी कोई विरोधी नहीं, ये जैन धर्म विरोधगामी है नहीं, निरोधगामी है, निरोधगामी, इसमें बहुत जगह ये लिखा है। इस प्रकार से हम अपना जीवन चर्या करें और ये ज्ञान का मिलन और ये तुम्हारा जीवन मंगलमय बने। इस मंगल भावना से फिर एक बार दीपी दीपियो, दीपी दीपियो, दीपियो मेहनत से पीएचडी करी है और उपार्जित उपाधि है ये आशीर्वाद का हाथ रहे और हम सभी बच्चे हैं। दूसरा ये कि मेरे उद्बोधन में कुछ बातें छूट गई थी जो मैं छोड़ना नहीं चाहती हूँ। जो संपत्तियों का क्रम है पुस्तक में, उसमें आदरणीय दादाजी जो मेरे परिवार में रिश्ते में मेरे बड़े पापा हैं, पंडित रतन लाल जी यहाँ विराजमान है। और मैंने उनसे अभी आग्रह किया कि पापा जी मेरे जो हैं वो हैदराबाद में अपना इलाज करवा रहे हैं और किसी पूरे कार्यक्रम में मेरे पिताजी की जगह हो। तो पंडित जी मैं चाहती हूँ कि समाज अपना एक अनुमोदन पत्र हमारी परिवार के लिए दे और उन्हें सहज स्वीकार। और इसके अलावा आदरणीय मनमोहन जी का नाम लेना था। उस समय में मनमोहन जी से मेरा परिचय पहली बार और उन्होंने बहुत ही प्रकाशन से प्रकाशित होना था, लेकिन महासभा न्यास जो हमारी वरिष्ठ संस्था है उसके माध्यम से उसका प्रकाशन बांधा, सागर और सेमर खड़े थे। उसके बाद में वेदी प्रतिष्ठा हुई छिंदवाड़ा की, समाज का आग्रह हुआ और वहां पर मूल रूप स्थापित हुआ। और भी जगह अब कारणवाणी के रूप में उन्होंने 14 ग्रंथ को जैसा का वैसा लोगों के हाथ में दिया। मैंने जय बाबू, उसमें जय बाबू जी भी बस विशेष रूप से उपस्थित थे। मतलब मैं इतना भूल जाती हूँ अपने विद्यार्थियों के नाम, क्योंकि शिक्षक का कर्तव्य होता है कि वो शिक्षा देता जाए और आगे बढ़ता जाए। और यदि मैं भूल गई हूँ तो सभी से मैं क्षमा प्रार्थना हूँ, लेकिन सभी लोगों का वर्ग जो मुझे मिला है मेरे लिए नहीं मिला है। मैं फिर से दोहराऊंगी इस बात को कि अभी एक योग आया है कि जो विरोधाभास पूरे थे तारण स्वामी के लिए, उस विरोधाभासों को नकारने के लिए हमें पूरी समाज को एकजुट होकर प्रयास करने की आवश्यकता है। और इसके लिए जो दिया जहां से जले उसे वही जलने दो, उसे बुझने मत, उसे हवा मार के फूंक मार के बुझाओ, जलने दो सारे दियों को। ऐसा दीपावली का मिलन मेरी एक छोटी सी और बात कही, आप उनका समय दिया, मेरी बहनें यहाँ उपस्थित हैं, उनसे चर्चा मैं बाद में करूँगी और आप सभी का सहयोग इसमें रहा और इतना हृदय रूप से आप लोग उपस्थित रहे उन सबके लिए मैं हृदय से आभार। सिलवानी समाज की ओर से भी जो कार्यक्रम भी इतना सुंदर रूपक प्रदान करते हुए किया गया, उसके लिए भी मैं पूरे परिवार से उनकी आभारी हूँ। डॉक्टर मिश्रा इस देश के पहले राजा, पहले तीर्थंकर, उन्होंने अपने लड़कियों को बढ़ाया, ब्राह्मणी सौंदर्य को। हमारे यहाँ सबका साधु संत बने, ये बने, उनको बनाए, जरा तो 2-4 मनी करनी का और बना ले। हाँ, बहुत खूबसूरत, क्या बात की आपने। बोलिए श्री गुरु महाराज की अध्यक्ष महोदय जी, पूरा मंच, सम्मानित सभी समाज बंधुओं, मेरी प्रिय भतीजी मनीषा, जो कारण पंथ की कामनाओं को शुद्ध रूप से चलाने के लिए प्रयत्नशील है, उसके मैं बहुत ही साधुवाद करता हूँ। उसके संपर्क में जब मैं आया तब मुझे मालूम हुआ
और मैंने बहुत सी बातें उससे जानना चाही, उनके उत्तर मुझे सटीक मिले, तब मुझे संतुष्ट हुआ कि ये वास्तव में हमारे समाज के होनहार हीरा है। ये नहीं कि इनसे गलती नहीं होती, इनसे गलती हो सकती है, जैसा अभी श्री धवल जी ने कहा, परंतु फिर भी मैंने कहा कि जिस भाव से मुझे उसने संबोधन करके बुलाया है, उसकी पूर्ति के लिए मैं यहाँ पर अपने एक स्वार्थवश भी आया था कि मैंने जो श्रावक स्वरूप लिखा है उसकी भी प्रति मैं आपको भेंट देना चाहता हूँ। तो वो आप लोग यहाँ के अध्यक्ष के माध्यम से ले लेंगे, क्योंकि समय आपके पास नहीं है और मैं इसमें व्यवधान नहीं करना चाहता, इसलिए मैं आपकी क्षमा चाहते हुए और उसको साधुवाद करने के लिए और इसी क्रम में जिस ऐसी होनहार महिला को अपने समाज में पाते हुए समस्त तारण तरण दिगंबर जैन समाज सिलवानी बहुत गौरव। जी की कक्षाएं अखिल भारतीय श्री तारण तरण दिगंबर जैन महासभा न्यास एवं अखिल भारतीय तारण तरण जैन युवा परिषद के सानिध्य में मनीषा जी के द्वारा संचालित की जाएगी और उनका भी इसी तरह से आगे भी हम लोगों ने 13 ग्रंथों के प्रकाशन का इसी तरह से मूल की बात है। आप सब लोगों ने हमें अपने कार्यक्रम में बुलाकर अपने बीच में सम्मिलित होने का मौका दिया, इसके लिए मैं आप लोगों का हृदय से बार बार आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। आज के सभा के जो अध्यक्ष जी है अशोक जी, आग्रह करूंगा उनके प्रतिनिधि के रूप में श्रीमान छवि चंद जी जैन मंच पर आए और आभार